हेलो फ्रेंड्स अगर हम किसी कंपनी में कोई फिक्स एसेट्स परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री वाउचर्स में किस तरह से की जाएगी और जो उसमें डेप्रिसिएशन लगता है, कमी आती है 1 साल बाद, उसकी एंट्री कैसे की जाएगी ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, एसके ट्रेडिंग के नाम से। और जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो कैश बैलेंस है हमारे पास 5 लाख रुपए है। हमने 1 अप्रैल 2024 को कूलर परचेस किया है, वो उधार ख़रीदा है हमने राज इलेक्ट्रॉनिक्स से। और एक फ़र्नीचर परचेस किया है अपनी कंपनी के लिए 10,000 का, जो हमने कैश परचेस किया है। और इनमें जो डेप्रिसिएशन लगता है, कमी आती है, यानी जो फर्नीचर में कमी आ रही है वो 10% कमी आ रही है। मीन्स 10,000 की वैल्यू का 10% 1,000 रुपये, यानी जो कमी आती है। 1 साल बाद उसकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी बचेगी, इसे हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे। और इसी तरह से ही जो कूलर में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 15% है, जो कि 7,500 रुपये है। तो देखते हैं इनकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें कैश बैलेंस चढ़ाना है। अल्टर में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, कैश में जाके 5 लाख का कैश है ओपनिंग बैलेंस। अब हम फिक्स एसेट्स के लेज़र बनाएंगे, कूलर एंड फर्नीचर। फिक्स एसेट्स में रखेंगे कूलर को। फर्नीचर भी फिक्स एसेट्स के ग्रुप में रहेगा और इसको सेव कर देंगे। देखिए, अब हमें परचेस करना है तो इसके लिए हमें वाउचर में जाना है। देखिए, जो कूलर परचेस किया है वो उधार ख़रीदा है हमने राज से 50,000 का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर, क्योंकि उधार ख़रीदा है तो इसके लिए जनरल वाउचर ओपन होगा। कूलर को डेबिट कर देंगे, फिक्स एसेट्स ऑलवेज डेबिट। और पार्टी जिससे हमने ख़रीदा है, एक लेज़र उसका बनाना है, तो यहाँ पे Alt+C करके उस पार्टी का लेज़र बना लेंगे, राज इलेक्ट्रॉनिक्स। सन्ड्री क्रिएटर के ग्रुप में रखेंगे और इसको सेव कर देंगे। नीचे नरेशन टाइप कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। देखिए, ये उधार ख़रीदा था हमने कूलर, अब हमने नगद फर्नीचर ख़रीदा है तो इसकी एंट्री, क्योंकि फिक्स एसेट्स हमने नगद ख़रीदा है तो इसकी एंट्री हमें पेमेंट वाउचर में करनी है। पेमेंट वाउचर पर क्लिक करा हमने और यहाँ पर कैश ले लेंगे और नीचे फर्नीचर पर क्लिक कर देंगे। ये फर्नीचर परचेस किया है हमने 10,000 रुपये का और इस वाउचर को सेव कर देंगे। देखिए, फिक्स एसेट्स हमने उधार भी ख़रीदा है और नगद भी ख़रीदा है। जो उधार ख़रीदा था उसे जनरल वाउचर में पोस्ट किया है और जो नगद ख़रीदा है उसे हमने पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री करी है। ठीक है। देखिए, फिक्स एसेट्स के परचेस के बाद अब हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन के लेज़र बनाने होंगे। तो क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे, हम लेज़र में जाएंगे और लेज़र बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन कूलर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रहेगा ये। इसी तरह से ही एक लेज़र हम बना लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का भी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। इसको एस्केप कर देंगे। अब वाउचर में जाएंगे, अब डेप्रिसिएशन की वाउचर एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं फर्नीचर पर। जो फर्नीचर में कमी आई है 1 साल बाद, 1,000 रुपये की कमी आई है,
तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने फिक्स एसेट जो परचेज़ की थी वो 1 अप्रैल में ख़रीदा था हमने, लेकिन जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 31 मार्च 2025 को लग रहा है। 2025 में डेप्रिसिएशन लगा है हमारा, 1 साल चलने के बाद उसकी वैल्यू कम हुई है फिक्स एसेट्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डेट चेंज कर लेना है, वाउचर की डेट। यहाँ पर डेट पर क्लिक करेंगे, इकतीस मार्च 2025 को डेप्रिसिएशन लगा है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन डेप ऑन फर्नीचर, इस पे जो डेप्रिसिएशन कमी आई है 1000 रुपये की। तो यहाँ पर एंट्री बन गई हमारी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो उसकी रिटन डाउन वैल्यू भी शो करेगा 9000 रुपीज़। नरेशन लिख देंगे और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन लगा है कूलर पर, तो यहाँ पर हम ले लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन कूलर, 2500 रुपये की कमी आई है 1 साल चलने के बाद। तो यहाँ पर एंट्री बन गई हमारी डेप्रिसिएशन ऑन कूलर डेबिट टू कूलर। नीचे नरेशन टाइप कर देंगे और इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब देखिए, अब हमें बैलेंस शीट में जाना है। और यहाँ पर ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे तो डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। देखिए कूलर जो हमारे पास है 1 साल चलने के बाद वो है 47,500 रुपये का, जो बैलेंस शीट में शो करेगा फिक्स एसेट्स के हेड में। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो कूलर की वैल्यू है वो इतनी बची हुई है एंड में। 1 साल चलने के बाद कूलर इतने का बचा है डेप्रिसिएशन लगने के बाद। इसी तरह से फर्नीचर को चेक कर लेंगे हम। फर्नीचर 9000 का दिखा रहा है, 10,000 का था, 1000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 9000 का फर्नीचर बचा है। बाकी क्रेडिटर आपको यहाँ शो करेगा और जितना भी कैश हमारे पास है अवेलेबल वो यहाँ पर शो करेगा ये। अब हमें डेप्रिसिएशन चेक करने हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। तो देखिए डेप ऑन कूलर 2500 रुपये और डेप ऑन फर्नीचर 1000 रुपये, ये यहाँ पर शो करेगा आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम टैली प्राइम में फिक्स एसेट्स की एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।